नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। हम आपको इस खास पेशकश में दिखाते हैं कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी और अहम खबर। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिजनेस टॉप 10 के साथ। 435 अंकों की गिरावट के साथ 50,889 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 137 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,981 पर बंद। लगातार 11वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 31 पैसे, डीजल 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इस साल 6 रुपए 38 पैसे महंगा। फेस्टिव सीजन से शुरू हुई डिमांड के परिवारों में खपत जारी रहने से बने रहने का अनुमान। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का दावा इकोनॉमी की रफ्तार बनाए रखेगी घरेलू डिमांड। एप्पल आईफोन के मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन कर्नाटक के प्लांट में जल्द ही दोबारा शुरू करेगी उत्पादन। हिंसा के बाद से बंद था प्लांट। टेक प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च हो सकती है नई पीएलआई स्कीम। चीन से कारोबार शिफ्ट करके भारत में आईपैड बनाएगी एप्पल। भारत में कंपनियां इस साल सैलरी में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी करेंगी। एक सर्वे का दावा, लाइफ साइंसेज और आईटी सेक्टर में होगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। एफआईईओ ने नकदी संकट बढ़ने पर जताई चिंता। निर्यातकों को सरकार से लेना है 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड। कोरोना के मामलों में कमी से जनवरी में बढ़ी घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 5.5% बढ़ी तादाद। दिसंबर में नेशनल हाईवे पर 89% टोल की वसूली फास्टैग के जरिए हुई। फास्टैग से हुआ करीब 2.3 हजार करोड़ का कलेक्शन। लगातार छठे दिन गिरावट के बाद 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर फिसला सोना। जनवरी से अब तक 8% लुढ़क चुके हैं दाम। वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है और देसी वैक्सीन भी दुनिया भर में डिमांड में है। इसके बावजूद टीकाकरण की रफ्तार उम्मीद के मुकाबले कम है। ऐसे में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत ने दुनिया भर को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। भारत ने न केवल अपने दम पर वैक्सीन को विकसित किया है, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसकी सप्लाई करके इस महामारी से निजात दिलाने की कोशिश की है। वैक्सीन के मोर्चे पर अभी तक जो उपलब्धियां भारत के खाते में आई हैं, उनमें शामिल है 23 देशों को भारत की वैक्सीन की सप्लाई के बाद 40 और देशों से डिमांड आई है। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद वैक्सीन आने के बाद एक ही महीने के भीतर भारत वैक्सीनेशन की रफ्तार में 11वें से तीसरे नंबर पर आ गया है। यूएन शांति रक्षकों को भारत कोरोना वैक्सीन की 2 लाख डोज देगा। यही नहीं, भारत की वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं और देश में इससे अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इप्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक सारथी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। 1 करोड़ 9 लाख में से 1 करोड़ 6 लाख 21,220 ठीक होकर घर चले गए हैं। कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स होती थी। हम 97.29% के रिकवरी रेट पर आज हैं। दुनिया का सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 1.43% है। लेकिन ये उपलब्धि बीच बीच में हेल्थ वर्कर्स की बेरुखी की खबरें आने से कभी कभी फीकी पड़ती नजर आती है। दरअसल पहली डोज में कभी भी 100% लक्ष्य हासिल न होने के बाद दूसरी डोज के शुरुआती आंकड़ों में रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है। हालांकि इसमें कहा यह जा रहा है कि दूसरी डोज एकदम 28 दिन देने की जगह 28 दिन बाद 2 हफ्तों के अंदर कभी भी दी जा सकती है। फिर भी मैसेज न मिलने से लेकर एक ही मोबाइल पर हजारों वैक्सीन की सूचना जाने जैसी खबरें कुछ खामियों को उजागर करती हैं। इनमें कोविन ऐप की खामी भी जिम्मेदार रही है। इन खामियों के चलते जुलाई अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि रफ्तार को बढ़ाने और इन खामियों को दूर करके लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी अस्पतालों को भी वैक्सीन लगाने की मुहिम में शामिल किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें आगे इसको रोल आउट करना है, इतने सारे लोगों को कवर करना है फेज 1 फेज 2 में, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो जरूरी है। और ये आगे जाके एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा जिससे प्राइवेट पार्टनर्स भी आके हेल्प कर सकते हैं। जब इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसपे काम भी चल रहा है। कोविन ऐप की खामी को दूर करने के लिए नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा।
इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाले खुद को कोविन ऐप में रजिस्टर करके टीके की जगह भी चुन सकेंगे। ऐसे में निजी हेल्थ केयर सेक्टर को भी इसके लिए सावधानी से तैयार करना होगा और अस्पतालों के साथ ही लैब्स को भी इसकी इजाजत देनी होगी। 30 करोड़ का जो टारगेट है वैक्सीनेशन का इंडिया में, वो अपने आप में एक अच्छी संख्या है और उससे वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम मैनेजमेंट करना होगा। और जो हॉस्पिटल्स होंगे, क्योंकि इसमें जो एलर्जिक इवेंट्स हैं जो सामने आते हैं वैक्सीनेशन से, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको प्रॉपर उसकी देखरेख करने के लिए निजी अस्पतालों को भी एक वैसी मैनेजमेंट यूनिट अपने यहाँ लगानी होगी। जाहिर है इन कदमों से भारत वैक्सीन में मिली सफलता को नई बुलंदियों पर ले जाकर दुनिया को बता सकता है कि वो केवल कहने के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। वैक्सीन विकसित करके और सफल टीकाकरण वो दुनिया में पहले ही अपना लोहा मनवा चुका है। अब तो वो दुनिया को इस सफलता के गुर सिखाने के लिए भी तैयार है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।